चित्रा तुरंत अनुराग के पास जाती है और उस पर चीखते हुए कहती है, तुम नहीं सुधरने वाले ना अनुराग। अनुराग के समझ ही नहीं आ रहा था कि चित्रा उस पर चिल्ला क्यों रही थी। चित्रा का गुस्सा वो पार्सल देखकर अचानक से और ज्यादा बढ़ गया था। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, अब क्या हुआ चित्रा तुम्हें? चित्रा अनुराग को वो पार्सल दिखाते हुए कहती है, ये सब क्या है अनुराग? तुमने फिर से कहानी लिखनी शुरू कर दी ना? अनुराग धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने फिर से कहानी लिखना शुरू कर दिया? ये तुम क्या बोल रही हो चित्रा? मैंने तो। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले चित्रा पार्सल अनुराग के हाथ में थमाते हुए कहती है, ये लो तुम्हारा पार्सल, रखो अपने पास। अनुराग भी धीरे से उस पार्सल को पकड़ लेता है। अनुराग की नजर उस पार्सल पर पड़ती है और वो उसे गौर से देखता है। वो उसे भेजने वाले का नाम पढ़ता है जिस पर एक संस्था का नाम लिखा हुआ था, लाइब्रेरी राइटिंग एसोसिएशन कोलकाता। अनुराग भी उस पार्सल को ऐसे देख रहा था जैसे वो भी अनजान हो कि उसे वो पार्सल क्यों भेजा गया है, पर चित्रा को ये लग रहा था कि अनुराग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था ताकि वो उस पर और ज्यादा गुस्सा न करे। अनुराग उस पार्सल पर हाथ फेरते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये कैसा पार्सल है और मुझे क्यों भेजा है इन्होंने? चित्रा तुरंत अनुराग पर बड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ तो किया ही होगा ना तुमने, तभी तो भेजा है। ऐसे कोई किसी को थोड़ी इतना बड़ा पार्सल भेज देता है। अनुराग चित्रा की बात पर ध्यान नहीं देता है, पार्सल खोलने लग जाता है। जब वो पार्सल खोलता है तो देखता है कि उस पार्सल के अंदर एक बड़ी सी ट्रॉफी थी जिस पर संस्था के नाम के साथ विनर का नाम लिखा हुआ था, और विनर के नाम में और किसी का नहीं बल्कि अनुराग का नाम लिखा हुआ था। उसी पार्सल के अंदर फर्स्ट प्राइज का सर्टिफिकेट भी रखा हुआ था। जब अनुराग उस सर्टिफिकेट को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे पढ़ता है तो उसे याद आता है कि 1 महीने पहले जहां पर वो टाइपिस्ट की जॉब करता था वहां पर वेदांत मुखर्जी आए थे जो पेशे से एक लेखक थे। वेदांत मुखर्जी एडवोकेट मृणाल के बहुत पुराने दोस्त थे जिस कारण उनके काफी अच्छे संबंध थे। वेदांत मुखर्जी को अपनी कहानी टाइप करवानी थी एक कंपटीशन के लिए जो लाइब्रेरी राइटिंग एसोसिएशन कोलकाता करवा रहा था, जिसमें लघु कथा लिखनी थी और कथा का विषय था लाइब्रेरी, जिसमें पार्टिसिपेंट लाइब्रेरी से जुड़ी कोई भी कहानी लिख सकते थे किसी भी जॉनर की। वेदांत मुखर्जी का टाइपिस्ट दूसरे शहर छुट्टी पर गया था जिस कारण वो अपनी कहानी टाइप नहीं करवा पा रहे थे। इसी सिलसिले में वो एडवोकेट मृणाल के पास आए थे। एडवोकेट मृणाल ने ही अनुराग से वेदांत मुखर्जी की कहानी टाइप करने के लिए कहा था। जिस वक्त अनुराग वेदांत मुखर्जी की कहानी टाइप कर रहा था, अनुराग ने उसे नहीं बताया था कि उसे भी लिखना पसंद था और वो भी 3 किताबें लिख चुका था। अनुराग एक नॉर्मल टाइपिस्ट की तरह कहानी टाइप करने में लगा हुआ था। उस वक्त वेदांत मुखर्जी भी अनुराग के पास ही बैठा हुआ था और बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में अपने मुंह से खुद अपनी तारीफ किए जा रहा था, अपने लेखन के बारे में बताया जा रहा था, और अनुराग था कि खामोशी के साथ उसकी कहानी टाइप करने में लगा हुआ था। जैसे जैसे वेदांत बोलते जा रहा था वैसे वैसे अनुराग टाइप करते जा रहा था। जब अनुराग वेदांत मुखर्जी की कहानी टाइप कर रहा था उस वक्त अनुराग अजीब सा मुंह बना रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ ये लग रहा था कि उसका वेदांत मुखर्जी की कहानी टाइप करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, पर मजबूरी में उसे वो कहानी टाइप करनी पड़ रही थी। कहानी टाइप करते करते अनुराग का मन तो कई बार ऊब गया था और उसने कहानी टाइप करना बंद भी कर दिया था, पर फिर वेदांत मुखर्जी के जोर देने पर फिर से टाइप करना पड़ रहा था। आखिर में कहानी जब पूरी हुई तो अनुराग को न जाने क्या हो जाता है, जैसे उसके अंदर से खोया हुआ लेखक जाग गया हो और वो वेदांत मुखर्जी के सीधे मुंह पर बोल देता है, वेदांत जी, आप ये कहानी भेज तो रहे हैं कंपटीशन के लिए, पर ये कहानी सेलेक्ट नहीं होने वाली। बहुत ही बेकार कहानी है। इस कहानी का कॉन्सेप्ट हर किसी लव स्टोरी में मिल जाएगा। आपको कोई दूसरी कहानी भेजनी चाहिए कंपटीशन के लिए, वरना आप कंपटीशन हार जाएंगे। जब वेदांत अनुराग के मुंह से ये बात सुनता है तो उसी वक्त वेदांत अनुराग से चिढ़ जाता है और उसे लेखन के बारे में, कहानियों के बारे में भाषण देने लग जाता है। तुझे पता ही क्या है इस बारे में, और तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं कि लोगों को क्या पसंद है? तो सुन, इस शहर का नामी लेखक हूं मैं और लिखना मेरा पैशन है। मेरी 2 बुक इसी जॉनर में पब्लिश हो चुकी है, इसीलिए मुझे अच्छे से पता है कि लोगों को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रख।
तुझे टाइप करने को कहा था, ज्ञान देने को नहीं। अनुराग समझते हुए कहता है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं कह रहा था कि आपकी इस कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं है। आपको। अनुराग की बात काटकर वेदांत उस पर बरसते हुए कई ताने देते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कहानियों के बारे में ऐसा कहने की? तुझे कहानियों का मतलब भी पता है? तू मुझे कहानी लिखना सिखाएगा? कॉपी करने के सिवा तो तुझे कुछ आता नहीं। आया बड़ा मुझे कहानी सिखाने वाला। 2 कौड़ी का टाइपिस्ट, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? तू बहुत बड़ा लेखक है क्या जो तू मुझे एडवाइस दे रहा है? तेरी सिर्फ 2 कौड़ी की ही है और वही रहेगी। वेदांत ऐसी ही कई बातें अनुराग को सुनाता रहा, कई ताने देता रहा, पर अनुराग खामोशी के साथ खड़ा रहता है। उसे पता चल गया था कि उसकी क्या औकात थी। अनुराग चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो बंधा हुआ था अपनी नौकरी से। उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी भी उसके हाथ से चली गई तो क्या होगा। इतनी मुश्किल से तो उसे जॉब मिली थी। इसी वजह से वो खामोश खड़ा रहा। एक सच ही तो कहा था अनुराग ने। कौन सा गुनाह कर दिया था जिसके लिए उसे इतना जलील होना पड़ रहा था? अनुराग का मन तो कर रहा था वो उसी वक्त उस पर चीख पड़े, उससे कहे कि उससे घटिया कहानी से कहीं ज्यादा अच्छी कहानी वो लिख सकता है, पर वो बेचारा कुछ नहीं कह पाया। बस खामोशी के साथ सब कुछ सुनते रहा। वेदांत मृणाल से शिकायत करते हुए कहता है, मृणाल साहब, ये किसे बिठा लिया है काम पर? आपके इस टाइपिस्ट ने बेइज्जती की है मेरी। मृणाल वेदांत को शांत करते हुए कहता है, वेदांत जी शांत हो जाइए। देखिए, लड़का अच्छा है और ईमानदार है। वो तो आपको समीक्षा दे रहा था, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो अनुराग आपसे माफी मांगेगा। माफ कर दीजिए उसे। अनुराग को अपने कहे पर एडवोकेट मृणाल के कहने पर वेदांत से हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी पड़ी, जो वो नहीं चाहता था। उस रात जब अनुराग घर पहुंचा तो उसे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हुई और उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो क्या बनने वाला था और क्या बनकर रह गया था। उसका परिवार तो उससे खुश था, पर उसका जमीर उससे कहीं ज्यादा दुखी। वो आईने में अपने आप से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। उसके कानों में बार बार वेदांत के ताने गूंज रहे थे कि वो 2 कौड़ी का टाइपिस्ट है, कोई लेखक नहीं। उसके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा था, और जब किसी मर्द के आत्मसम्मान को आघात पहुंचता है तो उससे खतरनाक इंसान कोई और नहीं होता है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी अनुराग उन सब बातों को भुला नहीं पाया था। वो जब भी टाइप करने बैठता था उसे याद आ जाता था कि वो बस 2 कौड़ी का टाइपिस्ट है और कुछ नहीं। अनुराग के अंदर गुस्सा भर गया था अपने लेखन को लेकर, और उसी गुस्से में उसने भी उसी कंपटीशन के लिए एक शॉर्ट स्टोरी उस पते पर भेज दी थी और उसे भेजकर भूल गया था। उसे बस कहानी लिखने से मतलब था, जीतने या हारने से नहीं। जब उसने कहानी लिखी थी उस कंपटीशन के लिए, तब जाकर उसके दिल को थोड़ा अच्छा लगा था, पर वेदांत की बातें उसे अंदर ही अंदर चुभ रही थी, और यही कारण था कि उसने चित्रा को बिना बताए उस जॉब को छोड़ दिया था। उसे नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगा, पर उसने इतना तो तय कर लिया था कि वो उम्र भर एक टाइपिस्ट बनकर नहीं रहेगा। देखते ही देखते अनुराग अपनी पुरानी यादों में से बाहर आ जाता है। आज जब अनुराग उस ट्रॉफी और सर्टिफिकेट को अपने हाथों में पकड़े हुए था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कंपटीशन में वो जीत गया था। उसे पहला प्राइज मिला था, और तो और उसने उस कंपटीशन में लाइब्रेरी पर जो शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो भी हॉरर जॉनर में लिखी थी, और उसका लिखा जजेस को पसंद आया था, इसलिए तो उसे फर्स्ट प्राइज मिला था। अनुराग का जो कॉन्फिडेंस खो गया था वो आज इस जीत से दोबारा लौट आया था। अगर जिंदगी में हमें हार जीत तक कैसे पहुंचा जाता है उसका रास्ता बताती है, तो रास्ते में पड़ने वाली जीत हमें मंजिल तक पहुंचाती है। अनुराग ने अपने हाथ में जो सर्टिफिकेट पकड़े हुए थे, अनुराग उसी को देखे जा रहा था। उसी के साथ उस पार्सल के अंदर विनर प्राइज 5000 का चेक, साथ में एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी कार्ड भी था, जिससे अनुराग किसी भी प्रदेश की लाइब्रेरी से कोई भी किताब पढ़ने के लिए ले सकता था। उसे कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं थी। अनुराग उन्हीं सब चीजों को देख देख कर खुश हुए जा रहा था। अनुराग अपनी खुशी चित्रा के साथ शेयर करते हुए खुश होते हुए कहता है, मैं जीत गया चित्रा, मैं जीत गया। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम जीते नहीं हो अनुराग, तुम हार चुके हो, समझे? तुम्हारी जॉब जा चुकी है और तुम हो कि खुशियां मना रहे हो। जरा भी सोचा है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अभी अभी तो हमारी जिंदगी स्टेबल हुई थी और तुमने अपनी जॉब छोड़कर फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। अनुराग, तुमने सब बर्बाद कर दिया।
चित्रा की बातें सुनकर अनुराग का मुंह तो उतर जाता है, पर वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानता है, बल्कि उसे फिर से अपने आप पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया है चित्रा, सब कुछ बदल जाएगा, देखना तो। अनुराग पार्सल में से 5,000 का चेक निकालकर चित्रा को दिखाते हुए कहता है, ये देखो चित्रा, मुझे मेरी कहानी से इस बार पैसे भी मिले हैं। मेरी कहानियों ने इस बार मेरा मन ही नहीं भरा है, बल्कि मेरा पेट भी भरा है। चित्रा फिर चिढ़ते हुए अनुराग से कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इन पैसों से मेरा और तुम्हारे बच्चे का पेट भी भर जाएगा? अनुराग खामोश रहता है। वो चित्रा की बात का पलट कर कुछ जवाब नहीं दे पाता है। चित्रा ही बोल पड़ती है, नहीं भरने वाला ना, और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, इसलिए ये सब छोड़ो और नौकरी ढूंढो, जल्द से जल्द कोई अच्छी सी, समझे? अनुराग मायूसी के साथ कहता है, नहीं चित्रा, मैं अब कोई नौकरी नहीं करूंगा, कहानी ही लिखूंगा। देखा ना उन जजेस को मेरी कहानी कितनी पसंद आई और उन्होंने मुझे प्राइज भी दिया है। चित्रा कहती है, अनुराग उनसे कोई गलती हो गई होगी, वरना तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि तुम कैसा लिखते हो, इतना बुरा कि कोई खरीदता तक नहीं है। भूल गए तुम्हारी 3 किताबों का क्या हाल हुआ था? अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं भूला हूं चित्रा, मुझे सब याद है। चित्रा कुछ कहने ही वाली थी कि अनुराग फिर बोल पड़ता है, मुझे पता चल गया चित्रा, मैं कहां पर गलती कर रहा था, क्यों मेरी कहानी नहीं चल पा रही थी। पहले मैं कहानी फेमस होने के लिए लिखना चाहता था, नाम कमाने के लिए लिखना चाहता था, पर अब मुझे पता चल गया है, कहानियां वो नहीं होती हैं जो आप लिखना चाहते हैं, कहानी वो होती है जो आपको ढूंढती है। अब मैं कहानी नाम पैसा कमाने के लिए नहीं लिखूंगा, बल्कि उन कहानियों को जीने के लिए लिखूंगा। चित्रा चिढ़ते हुए कहती है, अनुराग, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? सोचा था तुम सुधर गए हो, जिम्मेदारियां उठाने के लायक हो गए हो, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं सुधरे हो। इतनी मुश्किल से कहानी लिखने का भूत तुम्हारे सिर पर से उतरा था और फिर से तुम्हारे ऊपर कहानी लिखने का भूत सवार हो गया। कभी कभी तो लगता है ये कहानियां ही मेरी सौतन है, जो बार बार मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ने आ जाती हैं। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है, अनुराग को कुछ बुरा लगता है और वो नाराजगी के साथ गंभीर लहजे में चित्रा से कहता है, नहीं चित्रा, सौतन ये कहानियां नहीं है, सौतन तो तुम हो मेरी कहानियों की। चित्रा अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, क्या? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।